मौसी बोलो अब क्या हो गया है, अब अभी जाओ मत तड़पाओ, अब इंतजार नहीं होता, क्या कर रहे हो, मैंने खारो को टू। यदि आप लोगों की सहमति हो तो सौम्या और राजेश का विवाह करवा दें। मनु को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज्यादा कौन माँ जैसा प्यार देगी। अब आपने भी दोनों बच्चियों को कोख जाई माँ से कम प्यार दिया है क्या? आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं मौसी हैं। समधन जी मौसी तो माँ जैसी ही होती है। आभा को अचानक लगा जैसे किसी ने 20-22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने वर्षों में वो तो भूल ही गई थी कि वो बच्चियों की माँ नहीं मौसी हैं। ये तो आज समधन ने याद दिला दिया। हेलो हेलो समधन जी, कैसी हैं आप? बस ठीक ही हूँ, आप कहिए आप कैसी हैं और बाकी सब घर में कैसे हैं? अब क्या बताएं, जीवन है चलाना तो पड़ता ही है। मैं और राजेश के पापा तो राजेश और मनु पोता को देखकर दुखी रहते हैं कि कैसे कटेगी आगे की जिंदगी इन लोगों की। मनु रोता रहता है। हाँ, अब 4 साल का बच्चा माँ के बिना, आप समझ सकती हैं। राजेश एकदम गुमसुम रहता है। 6 महीने हो गए रुचि को गए, लेकिन अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया है। मनु तो दादा दादी से हंस बोलकर खुश हो लेता है, पर राजेश, हाँ वो तो है ही, हम लोग भी कहाँ संभाल पाए हैं खुद को अभी तक। रुचि के पापा तो गुमसुम रहते हैं और सौम्या तो कभी भी रोने लगती है। दोनों बहनों में लगाव ही इतना था। ठहरी मैं अपना दुख किसे बताऊं। ये बात तो सच है, माँ के दर्द की बात की तो बयां नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी, कह कर चुप हो गई समधन रुचि की सास। तो आभा रुचि की माँ ने पूछा, क्या हुआ समधन? आप कुछ कहते कहते चुप हो गईं। क्या हुआ? अब क्या बताऊं, मैं सोच रही थी राजेश की दूसरी शादी करवा दूं। मनु को माँ मिल जाएगी और राजेश की जिंदगी में भी कुछ खुशी आएगी। आखिर हम लोग कब तक संभालेंगे? ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई आभा, तो समधन ने ही कहा, यदि आप लोगों की सहमति हो तो सौम्या और राजेश का विवाह करवा दें। मनु को प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी से ज्यादा कौन माँ जैसा प्यार देगी। अब आपने भी दोनों बच्चियों को कोख जाई माँ से कम प्यार दिया है क्या? आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप जन्म देने वाली माँ नहीं मौसी हैं। समधन जी मौसी तो माँ जैसी ही होती है। आभा को अचानक लगा जैसे किसी ने 20-22 साल पीछे धक्का दे दिया हो। इतने वर्षों में वो तो भूल ही गई थी कि वो बच्चियों की माँ नहीं मौसी हैं। ये तो आज समधन ने याद दिला दिया। ओह, एक लंबी सांस ली आभा ने। उधर से समधन शायद कुछ कह रही थी जो आभा के कानों के अंदर नहीं पहुंच पाए। पूरा शरीर जैसे शिथिल हो गया हो। समधन ने कहा, ठीक है समधन जी, रखती हूँ, आप आराम से विचार करके बताइएगा। नमस्कार जी, नमस्कार कहकर आभा ने फोन काट दिया और उसी शिथिलता से वहीं सोफा पर बैठ गई। आभा सोच रही थी, हाँ सच में मैं बच्चियों की अपनी माँ कहाँ हूँ, मैं तो मौसी हूँ। विभा दी की सौत। विभा दी आभा से 5 साल बड़ी थी। विभा की जब शादी हुई थी तब आभा 18 साल की थी और जीजा विनोद विभा से 5 साल बड़े। विभा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आभा ने अपनी दीदी की शादी में खूब मस्ती की थी, बस दीदी की विदाई में फूट फूट कर रोई। आखिर सबसे करीब वही तो थी आभा के, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती थी। विभा भी अपनी छोटी बहन आभा को दिलोजान से प्यार करती थी। समय बीतते गए, विभा को 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। आभा को विभा के ससुराल कम ही जाने दिया जाता था, क्योंकि 30-40 साल पहले कुंवारी जवान बेटियों को बहन के ससुराल या कहीं और कम ही जाने दिया जाता था। विभा के बच्चों से आभा को बहुत लगाव था। उसे देखने 2-4 बार ही जा पाई थी। विभा को ही मायका बुला लिया जाता था। एक दिन दोपहर में फोन की घंटी घंघना उठी। 30-40 साल पहले मोबाइल था नहीं, लैंडलाइन टेलीफोन ही होता था। फोन अक्सर घर में वही उठाया करती थी। इसी फोन पर घंटों दीदी से बात भी करती थी। आज भी उसने दौड़कर फोन उठाया। हेलो, हाँ हेलो, समधी जी हैं क्या? बिलासपुर से राजेश का पिता बोल रहा हूँ। बहुत ही गंभीर आवाज थी। प्रणाम अंकल जी, बाबूजी अभी घर पर नहीं हैं। कोई बात हो
तो मुझे बताए, मैं उन्हें बता दूंगी। वो क्या है न? जी अंकल, वो विभा बिटिया अब नहीं रही, गैस ब्रस्ट कर गया था, जिसमें बिटिया, इतना कहते कहते उनकी आवाज भर आ गई। क्या? कब? आभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर का खाना बना रही थी कि मैं अभी अस्पताल से बोल रहा हूँ। बेटी, समधी जी के पहुँचते ही घर पर बात करवाना। हम लोग अब घर जा रहे हैं, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आभा के कान और दिमाग दोनों सुन्न पड़ गए थे। ना तो कहते कुछ बन रहा था और ना ही सुनते। कुछ देर तक यूं ही फोन को हाथ में पकड़े रही जैसे रखना भूल गई हो। आभा की माँ, आभा, आभा, पुकारते हुए आई। आभा को फोन पकड़े बुत बने खड़े देखा तो पूछती हैं, अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? किसका फोन था? आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। माँ ने फिर उसकी बाँह पकड़कर हिलाते हुए पूछा, बोल क्या हुआ? आभा के हाथ से फोन का रिसीवर गिरकर झूलने लगा। आभा अपनी माँ से लिपटते हुए रोते रोते बोली, माँ दीदी। क्या हुआ दीदी को? हाँ क्या हुआ उसे? बोलो। माँ, दीदी के ससुर जी का फोन आया था अस्पताल से। हाँ तो? माँ ने कपकपाते हाथों से आभा को झकझोरते हुए पूछा। बोलो क्या बोल रहे थे समधी जी? हिचकते हिचकते वाह, माँ दीदी अब नहीं, इसके आगे नहीं बोल पाई वाह। तभी उसके बाबूजी भी बाहर से आ गए। दोनों को इस तरह देख आशंकित होकर पूछा, क्या हुआ तुम दोनों इस तरह क्यों हो? माँ घबराते हुए बोली, सुनिए जी, जल्दी से समधी जी को फोन लगाए। क्यों? क्या बात है? आप लगाए तो सही। बाबूजी फोन लगाकर कोई नहीं उठा रहा है। फिर से मिलाकर देखिए। बाबूजी पूछते हुए, बताओगी भी कुछ और फिर फोन मिलाने लगे। उधर से आवाज आई, समधी जी। हाँ, हाँ, समधी जी नमस्कार। समधी जी बहुत बुरी खबर है। विभा बेटी खाना बनाते समय गैस की आग में झुलस गई। हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या? अभी वहीं से आ रहे हैं? आप लोग आ जाए, अंतिम दर्शन कर लीजिए। बाबूजी तो वहीं थोड़ी देर बैठ गए और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर बाद दीदी के ससुराल जाने के लिए निकल गए। इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, किंतु हमारे लिए बहुत पाबंदियां थीं, इसलिए नहीं जा पाए। इधर माँ के मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही थी कि बच्चे कैसे रहेंगे। 10-15 दिन बीत गए। एक दिन विभा के ससुर जी का फोन आया, जिसे बाबूजी ने उठाया। अब फोन आभा नहीं उठाने जाती थी। उसे फोन की घंटी से डर लगने लगा था। बाबूजी को दीदी के ससुर अपने बेटे यानी जीजाजी की शादी मुझसे करवाने को कह रहे थे। ये सुनकर तो दीदी के जाने के गम के साथ साथ आभा को डर लगने लगा। जीजाजी के साथ शादी की बात सोचकर ही मन उदास रहने लगा। आभा सोचती कि उस व्यक्ति के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, जो दीदी के सर्वस्व थे। जब से दीदी के ससुर ने बाबूजी से मेरी शादी की बात की, तब से माँ बाबूजी को गंभीर मुद्रा में विचार विमर्श करते देखती थी। कभी बाबूजी कहते, दामाद जी 10 साल बड़े हैं हमारी आभा से, ये ठीक नहीं रहेगा, तो माँ कह देती, अब तो मुझसे 12 साल बड़े हैं। अरे वो जमाना कुछ और था, अब कुछ और है। बाबूजी बीच में ही बात काटकर कहते, पर माँ को दीदी की दोनों बेटियों के प्रति ममता सताता और कहती, अजी दामाद जी की शादी तो कहीं ना कहीं होगी ही। उस फूल सी बच्चियों को सौतेली माँ पता नहीं क्या करेगी। बेटे रहते तो फिर भी कोई और बात होती। दोनों ने सोच विचार कर फैसला किया कि आभा की शादी दामाद जी से कर दी जाए। आभा से पूछने की जरूरत कहाँ थी? वैसे भी उस समय पूछा कहाँ जाता था, बस फैसला सुनाया जाता था। उसी तरह माँ ने भी आभा को बताया कि तेरी शादी तेरे जीजा से कर रही हूँ। उम्र में तुमसे 10 साल बड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तेरे बाबूजी मुझसे 12 साल बड़े हैं। मर्दों का कामकाज, धन संपत्ति देखी जाती है, उम्र इतना महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ी बात उस बच्चियों को देखो, क्या करेगी बच्चियों के साथ? यदि कोई सौतेली माँ आ जाएगी तो मैं तो सोचकर ही डरती हूँ। इतना ही नहीं दामाद जी स्वभाव के भी तो बहुत अच्छे हैं। तेरी दीदी को हथेली पर रखते थे।
आभा सोच रही थी कि वही तो बात है। दीदी की तरह मुझसे प्यार कर पाएंगे जीजाजी कभी, या मैं उन्हें जीजा छोड़ पति की तरह कभी समझ पाऊंगी। आभा को मना करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही स्वीकार कर पा रही थी। बस अकेले में रोती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी। किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। आभा ने अपनी शादी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। जीजा से शादी हो गई और ससुराल भी आ गई। अब दीदी का ससुराल उसका ससुराल हो गया और जीजा उसका पति। पति से प्यार का तो पता नहीं, लेकिन यंत्रवत फर्ज निभाती रही। दीदी की दोनों बेटियों से तो पहले भी प्यार था और अब भी, बल्कि पहले मौसी थी, अब माँ हो गई। दोनों बच्चियां माँ मौसी का हमेशा का साथ पाकर खुश रहने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और आभा गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चियों से प्रेम कम नहीं हुआ। फिर घर में नन्हा मेहमान आ गया। दोनों बच्चियों को भाई और उस घर को चिराग मिल गया। आभा तीनों बच्चों को अपने कोखजाई की तरह ही पालती थी। पुत्र के पैदा होने के बाद पति जीजा का स्नेह भी बढ़ गया, लेकिन आभा को पति में जीजा नजर आना बंद नहीं हुआ, इसलिए अधिकतर औपचारिकता की बातें ही होती थी। प्रेम मोहब्बत की बातें तो जैसे उसके लिए काल्पनिक बातें थी। उसका समय इन्हीं तीनों बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। धीरे धीरे वह भूल गई कि दोनों बच्चियों की वह मौसी से माँ बनी है। समय पंख लगाकर उड़ रहे थे। बड़ी बेटी रुचि की पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी। जल्दी ही एक प्यारा सा नाती की नानी भी बन गई। छोटी बेटी सौम्या मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अपने पैरों पर खड़े होने से पहले तो शादी की बात सुनना भी नहीं चाहती थी। फिर अचानक रुचि की तबीयत क्या बिगड़ी जो ठीक ही नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया पर होनी को कौन टाल सकता है। एक बार ये विचार आया कि सच में मनु कैसे रहेगा माँ के बिना। फिर दूसरे ही क्षण पर इसलिए सौम्या के ऊपर इस जिम्मेदारी का बोझ जबरदस्ती डालना कहाँ का न्याय है। नहीं, उसे भी मौसी से माँ बनने के लिए मैं मजबूर नहीं करूँगी। पुनः इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। एक लंबी सांस लेकर दृढ़ संकल्प के साथ समधन को फोन मिला दिया। हेलो समधन जी, बहुत सोच विचार कर मैंने ये विचार किया है कि सौम्या पर जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। आखिर बेटियों को भी अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। जहाँ तक मनु की बात है तो मैं और आप हैं न उसे संभालने के लिए। एक सांस में कह गई आभा। उसे लगा जैसे सीने पर से बहुत बड़ा बोझ था जो हट गया हो।